दिस इज एम के। वेलकम टू लेट्स गो। आज हम पढ़ेंगे भाषा व्याकरण यानी लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज और ग्रामर को देखेंगे तो भाषा के रूप, ठीक है। पहले भाषा का डिफिनीशन देखते हैं, भाषा का परिभाषा जानते हैं। तो भाषा दोस्तों एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान अन्य लोगों के साथ करता है। भाषा में आज हिंदी का जो शुरुआती चैप्टर है दोस्तों, यह बेसिक है। कक्षा 8 से अपर क्लास के लोग या 8 से नीचे कक्षाओं के विद्यार्थी भी इसको समझ सकते हैं। उनके सिलेबस का यह पार्ट है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान अन्य लोगों के साथ करता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको लिख करके देखते हैं। हाय दोस्तों, तो आइए देखते हैं भाषा को। तो भाषा, मैंने बताया कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव को, जो भी मन में भाव उत्पन्न हो रहा है एवं विचार उत्पन्न हो रहा है, उसको एक दूसरे के साथ आदान प्रदान जो करता है, किसी की बात सुनना और अपनी बात को वहाँ पर रखना। तो यह जो मन का भाव आदान प्रदान होता है, इसी को हम भाषा कहते हैं दोस्तों। तो आइए भाषा के रूप को देखते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 3 रूप होते हैं। ठीक है दोस्तों, भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला है कि आपका मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो इसी मौखिक भाषा को ओरल लैंग्वेज कहते हैं, ORAL, ओरल। लैंग्वेज का स्पेलिंग देखेंगे यहाँ पर LANGUAGE, ओरल लैंग्वेज। दूसरा है लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। तीसरा है सांकेतिक भाषा, म्यूट लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा भाषा का डिफिनीशन देखा, भाषा का परिभाषा बताया, और भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। अब हम इन तीनों रूपों को विस्तृत रूप से जानेंगे कि मौखिक भाषा क्या होता है, लिखित भाषा क्या होता है और सांकेतिक भाषा क्या होता है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे नोट बनाते चले। और यह पहला चैप्टर है हिंदी व्याकरण का, भाषा एवं व्याकरण। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते चलिए। आइए आगे देखते हैं। मौखिक भाषा को देखेंगे हम, इसके बाद लिखित भाषा, फिर सांकेतिक भाषा। हाँ, तो देखेंगे दोस्तों मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। हमने आपको बताया कि भाषा का 3 रूप होता है। तो मौखिक भाषा को यहाँ पर देखेंगे तो मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, जब मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर, क्या दोस्तों, बोलकर। मौखिक भाषा यानी कि बोलना मुंह से, ठीक है। मुंह से जब व्यक्ति बोलता है, उसे व्यक्त करता है, किसी दूसरे के पास पहुंचाता है और उसकी बातों को सुनता है। तो ऐसे आदान प्रदान करने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, दूसरा है लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज, जब मनुष्य अपने मन के भाव एवं विचारों को लिखकर, क्या दोस्तों, लिखकर। लिखित भाषा मतलब लिखकर दूसरे तक पहुंचाता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं या कहलाता है, वह लिखित भाषा कहलाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि पत्र लिखना, पत्र के माध्यम से और दूसरे के पत्र के माध्यम से आदान प्रदान अपने भावों एवं विचारों को करना, वह लिखित भाषा कहलाता है। सांकेतिक भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा यानी कि म्यूट लैंग्वेज। न बोलेंगे न लिखेंगे, संकेतों के माध्यम से हम अपने भावों एवं विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कि इस तरीके के म्यूट लैंग्वेज को संकेतों के माध्यम से समझा जाता है, दूसरे तक अपनी भावों एवं विचारों को पहुंचाया जाता है। न बोलेंगे न लिखेंगे, अपने हाव भाव से, संकेतों के माध्यम से हम पहुंचाते हैं अपने भावों को, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। आगे देखेंगे इन भाषाओं के अन्य रूपों को देखेंगे, यानी कि लेखन संबंधी और व्याकरण से संबंधित और भी चीज़ों को, महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। आइए बने रहिए। संसार में दोस्तों अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, मराठी और पंजाबी हो गया आपका, बंगला, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, फ्रेंच इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं अपने संसार में। तो इन्हीं में हम देखेंगे लिपि
किस लिपि में ये सब भाषाएं होती हैं, भाषा एवं लिपि में अंतर को जानेंगे। फिर राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा कहाँ है या नहीं है, उस चीज़ को हम समझेंगे जो पूछा जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। छोटी छोटी चीज़ें बेसिक पूछी जाती हैं और हमें याद नहीं रहता है, हम नहीं बता पाते हैं, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम आगे की चीज़ों महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोट करते चलें। यह बेसिक चैप्टर, पहला चैप्टर है भाषा एवं व्याकरण। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर लिखा गया है संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, जर्मन, फ्रेंच, मराठी, पंजाबी, उड़िया, बंगाली, तेलुगु आदि। और इन्हीं भाषाओं को व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरीके का स्क्रिप्ट यानी कि लिपियाँ हैं। तो यहाँ पर देखेंगे लिपि, भाषा को लिखने के लिए भिन्न भिन्न ध्वनियों को प्रकट करने हेतु कुछ चिन्हों को निर्धारित किया गया है। ये चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। जो ये चिन्ह विभिन्न भाषाओं को प्रकट करने के लिए बनाया गया है, वर्ण कहलाते हैं, तथा इन्हीं चिन्हों के समूह को लिपि कहा जाता है। इन्हीं चिन्हों के समूह को, जो चिन्हों का समूह होता है, उसे लिपि कहा जाता है दोस्तों, लिपि। ठीक है, अर्थात अब लिपि को एक वाक्य में देखेंगे कि भाषा को चिन्हों द्वारा प्रकट करने के माध्यम को लिपि कहते हैं। पूछा जाता है अति लघुत्तरी प्रश्नों में या लघुत्तरी प्रश्नों में पूछा जाता है लिखने के लिए लिपि का परिभाषा, लिपि का डिफिनीशन, या मौखिक भाषा में पूछ दिया जाता है कि लिपि क्या है, स्क्रिप्ट क्या है। तो भाषा के चिन्हों द्वारा प्रकट करने के माध्यम को ही लिपि कहते हैं दोस्तों। चिन्हों के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, उसे लिपि कहते हैं। अब हम संकेतों के माध्यम से जब भाषा को आदान प्रदान करते थे, उसे सांकेतिक भाषा कहते थे। उसी तरीके से चिन्हों द्वारा हम प्रकट करते हैं भाषा को, तो हम उस माध्यम को लिपि कहते हैं। आइए आगे देखते हैं और चीज़ें जानेंगे। यहाँ देखेंगे भाषा और लिपि में अंतर। भाषा बोलकर या लिखकर अपनी बातों को कहने का साधन है। भाषा अपने भाव को या अपने विचारों को लिखकर कहने का साधन है, जबकि लिपि हमारे भाव को लिखने का साधन है। केवल लिख करके लिपि व्यक्त कर सकता है अपना भाव, या वह शब्द का जो माध्यम है वह केवल लिख करके लिपि व्यक्त करता है, वह साधन है लिपि। भाषाओं की तरह लिपियाँ भी अनेक प्रकार की होती हैं। जिस तरीके से भाषा अनेक प्रकार का होता है, उसी तरीके से लिपियाँ भी अनेक प्रकार की होती हैं। जैसे सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और आपका लिखित भाषा, उसी तरीके से लिपि को हिंदी, संस्कृत, गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी लिपि हो गई, अंग्रेजी भाषा की लिपि को रोमन लिपि कहते हैं, और पंजाबी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसे गुरमुखी लिपि कहते हैं। उर्दू भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसे फारसी लिपि में लिख सकते हैं हम, उसे फारसी लिपि कहते हैं। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, और हिंदी, संस्कृत, गुजराती भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यही लिपियाँ आपका है जो कि आपको यहाँ पर मैं लिखा हूँ, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, बेसिक चीज़ें पूछ जाती है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, यही सब दिया रहेगा। आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, नहीं जानते हैं तो तुक्का लगा करके चले आएंगे। यही बेसिक बेसिक क्वेश्चन जहाँ पर निगेटिव मार्किंग होता है परीक्षाओं में, वहाँ आपको दिक्कत पैदा करता है, या जहाँ नहीं भी होता है वहाँ गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ पहला, यह बहुत ही बेसिक चैप्टर है भाषा और व्याकरण का। तो इसमें पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी एवं हिंदी, संस्कृत, गुजराती का जो लिपि होता है उसको भी दिखाया गया है, उसको लिख करके यहाँ पर दर्शाया गया है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं राजभाषा किस संशोधन और किस सन में यह राजभाषा घोषित हुआ आपका हिंदी। आइए देखते हैं। प्रशासनिक भाषा है आपका। अब यहाँ पर राजभाषा को देखेंगे दोस्तों, ऑफिशियल लैंग्वेज। भाषा का यह अंतिम बिंदु है राजभाषा। जब किसी देश का संविधान किसी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित करता है तो उस भाषा को राजभाषा की संज्ञा दी जाती है। 14 सितंबर 1949 में पारित भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई। इस अनुच्छेद के द्वारा दोस्तों 343 343 आर्टिकल 343 के द्वारा हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई। कब? 14 सितंबर 1949 को यह पारित हुआ। संविधान में प्रशासन के सभी कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य है। प्रशासनिक जो भी कार्य होगा उसमें हिंदी भाषा अनिवार्य रूप से प्रयोग होगा, यह प्रावधान है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि राष्ट्रभाषा नहीं, यह राजभाषा है। भारत के संविधान में प्रशासनिक कार्यों में अनिवार्य है प्रयोग करना हिंदी को। भारत के संविधान में इसका प्रावधान है, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है, और यह राजभाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है।
कार्यालय की भाषा है हिंदी। अब आगे इसको देखेंगे, इसके बाद व्याकरण से संबंधित हम बिंदुओं को देखेंगे और अगले क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, व्याकरण और उससे संबंधित तथ्यों को। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।